हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। ओके, मैंने इस स्टोरी को थोड़े टाइम रोक रखा था बट आज से मैं इसे लगातार अपडेट करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और हमारा फर्स्ट लीड उसे रोकता है और हायुन जोर से चिल्लाता है नो। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जिससे देख के लग रहा है कि उस सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और हमारा फर्स्ट लीड नोआ को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है बट उससे वो नहीं रोकता। और नोआ जो होता है हमारे फर्स्ट लीड की फ्रेगनेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा होपलेस रहता है, इस वजह से वो उसे रोक नहीं पाता। और नोआ अपने मन में सोच रहा होता है मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और नोआ सोचता है कुछ समय के लिए मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। फिर नोआ सोचता है वो पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसका ट्रीट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है और फिर नोआ सोचता है इस फेरोमोन्स के कारण मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और नोआ लंबी सांसें लेता है और वो कांप रहा होता है। और फिर नोआ सोचता है ये क्या है, ऐसा कभी भी मैंने फील नहीं किया था। ओके, नोआ जो है वो लव करता है, इसलिए हमारे फर्स्ट लीड की टच उसे पसंद है। वो चाहता है उसे मना करना क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका रहता है बट वो मना नहीं करता उससे कभी भी। और बस वो उस मोमेंट को वो फील करता है। और फिर हम देखते हैं कि नोआ के हैंड को हमारे फर्स्ट लीड ने बांध दिया रहता है। ओके, इनके बीच में कुछ रोमांटिक से सीन होते हैं और हमें नोआ को दिखाया जाता है। और उस फेरोमोन्स की वजह से नोआ को ऐसा फील होता है जैसे उसने ड्रिंक कर रखा हो और उसकी आंखें हम बंद हो रही होती हैं। और फिर नोआ बोलता है, सॉरी सोचता है मैंने उसको कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, मैंने उसके सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और मैंने उसे कितना मना किया कि तुम ऐसा मत करो बट फिर भी उसने एक वर्ड मुझसे कुछ नहीं कहा और वहीं करता रहा जो वो करना चाहता था। फिर नोआ सोचता है यान के लिए जैसा मैं फील कर रहा था मैं उसके साथ खुश था, मैं खुशी से उस पेन को भी सह रहा था। और फिर नोआ सोचता है उसने मुझे जो भी खुशी दी मैं इन सब चीज़ों को कभी भी नहीं भूल सकता। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो बोलता है ओके स्टॉप इट, स्टॉप। और फिर हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं और यान नोआ के नेक के पास जाता है और उससे बाइट करता है। और वो बाइट इस तरह करता है कि हम देख सकते हैं नोआ के नेक से ब्लड आने लगता है। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो बाइट अभी अभी यान ने किया है नोआ को, जब फर्स्ट टाइम यान नोआ से मिला था तो उसने इस बाइट को ही देखा था, वो यहीं पे का सीन था जो हमें शायद फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में देखने को मिला था। वो इस टाइम पर ही यान ने नोआ को बाइट किया था। और फिर नोआ सोचता है जब उसने मुझे बाइट किया तो वो इतना एग्रेशन के साथ था, उस बाइट में इतना ज़्यादा एग्रेशन था। और फिर नोआ सोचता है क्योंकि वो एग्रेशन इसलिए था, अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में ये एक रिलेशनशिप सिंबल की तरह देखा जाता है। और फिर हम यैन को देखते हैं जो नोआ के नेक को लिक कर रहा होता है, सॉरी नेक को नहीं, नेक पे लगे उस ब्लड को। और फिर नोआ सोचता है मेरे जैसे एक बीटा के लिए ये एक यूजलेस चीज़ है, मैं जानता था कि इससे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट मैं उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और फिर नोआ सोचता है कि ऐसा लग रहा था मैं सचमुच एक रिलेशनशिप में हूँ, यान मेरा है। और हम उन दोनों को एक साथ किस करते हुए देखते हैं और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है इसका मतलब ये है कि यान अब मेरा अल्फ़ा है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सोचता है माई पार्टनर। और फिर नोआ सोचता है जब मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे और फिर मैंने अपने आप को ये सोचने के लिए मजबूर कर लिया कि मैंने जो भी कुछ किया उसकी फेरोमोन्स की वजह से किया। और फिर वो बोलता है यान की स्मेल और मेरी
इसके पास कोई फेरोमोन्स नहीं होता। और इसके बाद नोआ सोचता है, ये मेरा अल्फ़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा। और अगर ये एक ड्रीम है, तो फिर मैं कभी भी जगना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बार बस इस खूबसूरत सपने से जग जाऊँगा, तो सब कुछ ख़त्म। और नोआ अपनी नेक को टच करके बोलता है, बाइट का मार्क। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम नोआ को वॉशरूम में देखते हैं, जो मिरर में उस बाइट मार्क को देख रहा होता है। और वो बोलता है, ये अभी भी यही है। आप सबको बाइट मार्क के बारे में पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसे क्लियर कर दूँगी। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और फिर नोआ बोलता है, रियलिटी कई गुना ज़्यादा क्रूर होती है। और हमें हाईवे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी कार्स जा रही होती हैं। और फिर हम एक ब्लैक कार को देखते हैं, जिसमें नोआ को हम देख सकते हैं। वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है और प्रेजेंट की बातों को सोच रहा होता है। और हम अपने लिटिल सियोन को देखते हैं, जो सोया होता है। और नोआ सियोन के सिर पे पेट करता है और उसकी ओर स्टेयर कर रहा होता है। और हमारा सीन चेंज होता है और नोआ को फिर से वो फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो वॉशरूम में अपने नेक बाइट को देख रहा होता है। और फिर नोआ बोलता है, उस दिन के बाद से मेरी पूरी दुनिया उल्टी हो गई। और हम नोआ को फ्लाइट में देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो वो दिन नोआ का लास्ट डे रहता है, जिस दिन वो अपने घर वापस जाने वाला होता है। और नोआ फ्लाइट में बैठ के सोच रहा होता है, शायद ये मेरा स्ट्रेस ही था जो मुझे इतना पेनफुल सिचुएशन में ढकेल दिया। बट घर लौटते समय मैं एक रिलेशन में बंधा हुआ था और मैं अपनी चेतना को एक धागे में बांधे हुए था। ओके, आज का हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।